वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरा आफ्टरनून स्टडी सेशन। तो अब बज चुके हैं दोपहर के 2 और मैं अब शुरू करूंगी अपना स्टडी सेशन। वैसे तो मैं सुबह अपने 4 घंटे पूरे कर चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे देखना है कि मैं दोपहर में कितने घंटे पूरे कर पाऊँगी। तो मुझे रिवाइज़ करनी है अपनी इन्वायरमेंट, और मैं अब इन्वायरमेंट की अपनी पीडीएफ रिवाइज़ करूँगी। मैं सुबह इन्वायरमेंट की क्लास ले चुकी हूँ और इकोनॉमी रिवाइज़ कर चुकी हूँ। तो मुझे आपको बतानी है 4 इम्पोर्टेंट बातें। पहली, आपका दिमाग आपको बार-बार बोलेगा कि भई रुक जा, 1 घंटा हो चुका है, थोड़ा रेस्ट ले लें, और वो 5 मिनट का रेस्ट कब वो 2 घंटे में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज से ही आपको एक चीज़ गाँठ बाँध लेनी है कि भई आप अगर बैठे हो ये सोच के कि मैं 2 घंटा पढ़ूँगी, तो आपका दिमाग कितनी बार भी बोले कि बस 5 मिनट का ब्रेक, बस 2 मिनट का ब्रेक, लेकिन आपको वो नहीं लेना है। आपको 2 घंटे पूरे करने ही करने हैं। और वो जो आप ब्रेक लोगे वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि ब्रेक कैसे लिया जाता है। मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊँगी, वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। और सेकंड चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो है कि रिवीज़न कितनी ज़रूरी है और रिवीज़न कैसे की जाए। मैंने सुबह क्लास ली थी और उसी की रिवीज़न मैं अब कर रही हूँ। पहले दिन उसी दिन रिवीज़न करो, फिर सेकंड डे, फिर थर्ड डे। अगर आप ऐसे 3 दिन रिवाइज़ करोगे तो जो अब आप करोगे उसमें लगेगा आपको आधा घंटा। 3 घंटे की क्लास थी, आधे घंटे में रिवाइज़। कल आप उसको 15 मिनट में रिवाइज़ कर लोगे और तीसरे दिन आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट लगने वाली हैं। आप सिर्फ़ देखोगे, हाँ, ये भी पता है, ये भी पता है, हाँ, 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 हो गया। फिर आँख और एक्टिव रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है कि आप आँख बंद करें, पहले आप सोचें कि आपको कितना याद हो रहा है, कितना आप याद कर पा रहे हैं अपने दिमाग से, कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, फिर रिवाइज़ करें। और जो थर्ड चीज़ मुझे आपको बतानी है कि अगर आप अभी रिवाइज़ नहीं करोगे ना, तो आप 1 महीने के बाद, हमारी टेंडेंसी होती है कि भाई हम चीज़ें पहले कवर कर लें फिर रिवाइज़ करेंगे। अगर आपने ऐसा किया कि आप 1 महीने के बाद रिवाइज़ कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ रिवाइज़ करने में 3 घंटे लगेंगे और आपको लगेगा कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और ये आपके साथ होता है, तो डू लेट मी नो। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि आप रिवाइज़ करें। आप सोचते हैं इतनी सारी चीज़ें याद कैसे होंगी, वो रिवीज़न से ही होंगी। आप रिवाइज़ करेंगे, अपने आप याद हो जाएँगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अगर याद करना है बिल्कुल अच्छे से, जैसे कि इकोनॉमी जब हम पढ़ते हैं तो जीडीपी, जीएनपी, ये जो टॉपिक्स आते हैं ना, इनको मगअप तो आप नहीं कर सकते। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही आपने सुना, पढ़ा टीचर से, आप तुरंत खुद को एक्सप्लेन करो। आपके पास कोई छोटा बहन भाई है तो उनको एक्सप्लेन करो। मैं वाइट बोर्ड यूज़ करती हूँ और आज मैं दिखाऊंगी भी आपको कि मैं उसको कैसे यूज़ करती हूँ रिवीजन में। तो आप उसको रिवाइज़ करें तुरंत की तुरंत। ऐसे देखें कि आप खुद को समझा रहे हो कि हाँ भाई ये कैसे होगा। मैं कह रही हूँ, अगर आपने ये कर लिया लेक्चर के तुरंत बाद, बिना रेस्ट लिए, बिना कुछ और किए, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब फाइनली बज चुके थे 4 और जो मेरा 2 आवर्स स्टडी सेशन था वो हो चुका था कंप्लीट। मेरी रिवीजन भी कंप्लीट हो चुकी थी और मैं थी बहुत खुश। अब मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं रेस्ट कैसे करती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। मैं रेस्ट करती हूँ सिंपली, मैं लेट जाती हूँ और मैं ऐसे ही रेस्ट करती हूँ। तो हमारा अब 1 घंटे का रेस्ट चलेगा और मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे रेस्ट लेती हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं अपनी आँखें बंद करके मैं लेट जाऊँगी, ठीक है? मैं ऐसे सिंपली लेट जाती हूँ, अपने मसाज कर लेती हूँ, आँखों की मसाज कर लेती हूँ या सिंपली आँख बंद करके लेटी रहती हूँ। क्योंकि अगर आपने शॉर्ट्स या रील्स देखना चालू कर दिया तुरंत पढ़ाई के 2 घंटे के बाद, तो आपका दिमाग इतना ज़्यादा बॉइल हो जाएगा, इतना ज़्यादा टायर हो जाएगा कि फिर आप दोबारा पढ़ोगे तो सिर में दर्द हो जाएगा। तो आप क्या करें, ऐसे ही लेटें, आराम से रिलैक्स करें आधा घंटा। अगर 1 घंटे का रेस्ट ले रहे हैं तो आप आधा घंटा ये चीज़ करें, आँख बंद करके लेटे रहें। नींद आ जाए तो बेस्ट है आधे घंटे के लिए, नींद ना आए तो लेटे रहें। और फिर जो आधा घंटा बचता है उसमें मैं कोई लॉन्ग वीडियो देखती हूँ, शॉर्ट वीडियो नहीं। जैसे कि यहाँ मैं फ्रूट्स खा रही हूँ और जेठालाल देख रही हूँ। तो अब हम चालू करेंगे अपना दूसरा स्टडी सेशन। तो जो 2 घंटे का हो चुका था टाइमर, अब मैं दोबारा अपना शुरू कर दूँगी। और यहाँ मेरा टी ब्रेक भी है, मतलब मैं साथ-साथ ही टी लूँगी। मैं बहुत रेयरली पीती हूँ चाय, लेकिन आज मैंने सोचा पी लेते हैं, मेरी मम्मी मेरे साथ थी तो हम शुरू करते हैं। ये मेरी सुबह की क्लिप है, मैंने ये इसलिए लगाई है कि मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ।
ऐसे मैं जैसे मैंने पढ़ा, साथ-साथ भी मैं रिवाइज़ करती रहती हूँ, मैं खुद को समझाती रहती हूँ कि हाँ भाई ये ऐसे है। जब आप समझाते हो ना, आपको इतना अच्छे से माइंड में फिक्स हो जाता है और आपको हमेशा वो याद रहेगा हाँ भाई। साथ के साथ अगर आप जैसे कि मेरा लेक्चर चलता रहता है, तो भी मैं ऐसे ही रिवाइज़ करती रहती हूँ। मैंने लेक्चर लिया, मैंने सुना, अगर फिर मैं दोबारा अपना देखूँगी कि हाँ, मुझे कितना याद रहा, फिर मैं उसको लिखूँगी। ऐसे ही मैं रिवाइज़ करती हूँ। ये बेस्ट ट्रिक है और यही सबसे हार्ड पार्ट है क्योंकि बच्चे यही नहीं करते हैं। नॉलेज गैदर करते रहते हैं, रिवाइज़ नहीं करते हैं। मैं यहाँ कोई नहीं हूँ क्योंकि मैंने कोई ऐसा एग्ज़ाम निकाला नहीं है, लेकिन ये बेस्ट ट्रिक है। जब मैं क्वेश्चन सोल्व करती हूँ, तो मुझे पता चलता है। देखो, अब मैं इकोनॉमी के अपने क्वेश्चंस देख रही हूँ। मुझे बताए थे मेरी एक फ्रेंड ने कि ये क्वेश्चंस तुम देखना, तो मैं वो क्वेश्चंस देख रही हूँ कि मुझसे हो पा रहे हैं कि नहीं। मैंने एनवायरनमेंट का भी टेस्ट लगाया था, लेकिन मैंने दिखाया नहीं। मैंने एनवायरनमेंट का भी टेस्ट लगाया था, इसी में होते हैं पीवाईक्यू, और मैंने ये भी देखे हैं कि हाँ भाई मुझसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखो, अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हो या कोई भी स्टूडेंट हो, तो टेस्ट देना और एनालाइज़ करना ज़रूरी है। मार्क्स शुरू में ज़रूरी नहीं होते। आपको ये देखना है कि हाँ भाई आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही मेरा ख़त्म होता है सेकंड स्टडी सेशन और मैंने कर लिया है एनवायरनमेंट, इको, टेस्ट लगा लिया है। इन 4 घंटे में मैंने ये सब कर लिया है और अब हो गए हैं मेरे 4 आवर स्टडी सेशन कंप्लीट और ये मैंने टाइमर रोक दिया है। देखो, मुझे है ना अब शाम को भी पढ़ना है। जैसे 4 घंटे सुबह हो गए, 4 घंटे ये हो गए, अब मैं 2 घंटे शाम को भी पढ़ूँगी। 1 घंटा ब्रेक लेने के बाद, और ये मेरे छोटे बहन-भाई आ गए थे मुझसे कैंडी लेने, मैं उनको कैंडी दे रही हूँ। तो अगर आपको मेरा स्टडी व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ।